सारे ग्लोबल मार्केट्स रेड में क्लोज हुए हैं और गिफ्ट निफ्टी भी जो है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है। तो चलिए आज के प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस करते हैं कि हमारे मार्केट में आज कैसी ट्रेडिंग हो सकती है। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। एक बार अमेरिकन मार्केट से शुरू करेंगे। हमारे सामने जो है वो डाउ जोन्स का चार्ट है और जैसे कि हम देख सकते हैं डाउ जोन्स जो है वो नियरली 140 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है। हमने देखा हुआ था कि एक ऑल टाइम हाई के बाद एक पुल बैक देखने को मिला है और फिर एक हल्का सा एक अपमूव भी देखने को मिला है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में डाउ जोन्स जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। नस्दाक देख लेते हैं। नस्दाक की बात करें तो नस्दाक जो है वो नियरली 1% नेगेटिव क्लोज हुआ है और जैसे कि हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो 4 अगस्त को एक गैप अप के साथ ओपनिंग हुई थी और नस्दाक जो है वो नियरली 3 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ था, 3%। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो गैप है वो अब ऑलमोस्ट फिल हो चुका है नस्दाक में। तो देखते हैं कि अब जो नेक्स्ट मूव हमें देखने को मिलता है नस्दाक का वो किस डायरेक्शन में देखने को मिलता है, क्योंकि जो लेवल्स हमने मार्क करके रखे थे उसी लेवल के बीच में जो नस्दाक है कंसोलिडेट हो रहा है पिछले 3-4 महीनों से। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में नस्दाक जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। एक बार डैक्स देख लेते हैं, जर्मन मार्केट। देखिए अगर उसकी बात करें तो ये जो है वो नेगेटिव बायस के साथ फ्लैट ही क्लोज हुए हैं, नियरली 30 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुए हैं। तो ऑल टाइम हाई के बाद एक पुल बैक हमें देखने को मिला है और अब देखते हैं कि जो डायरेक्शन रहता है वो किस तरफ हमें जाता हुआ मिलता है डैक्स के अंदर। एशियन मार्केट में जो है वो ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कैसी ट्रेडिंग चल रही है। चाइना मार्केट से शुरू करते हैं। देखिए अगर चाइना मार्केट की बात करें तो चाइना मार्केट जो है वो नियरली 55 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। कल भी हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली थी नियरली 1.9% की, और आज भी जैसे कि हम देख सकते हैं कि चाइना मार्केट जो है वो नेगेटिव ही ट्रेड कर रहे हैं। और हमने ऑलरेडी एक बॉक्स मार्क करके रखा था कल के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि चाइना मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट साइडवेज ही ट्रेड कर रहे हैं या इस बॉक्स के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें कैसी क्लोजिंग देखने को मिलती है हैंगसेंग के अंदर। चलिए एक बार जापान मार्केट देख लेते हैं। देखिए जापान मार्केट की बात करें तो ऑलमोस्ट 125 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रहा है एक गैप डाउन के बाद। ये जो कैंडल है वो हमें ग्रीन बनती हुई दिख रही है। इसका मतलब ये है कि एक गैप डाउन के बाद अभी जो है एक रिकवरी मोड चल रही है। तो हो सकता है कि सुबह के सेशन में जापान मार्केट जो है वो और भी ज़्यादा रेड थे, बट अभी जो है एक रिकवरी देखने को मिल रही है हमें। तो देखते हैं कि हमें कैसी क्लोजिंग देखने को मिलती है जापान मार्केट के अंदर आज। गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। देखिए अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो नियरली 64-65 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रही है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी अगर हम देखें तो पिछले 3 दिनों से जो क्लोजिंग आ रही थी वो 100-200 ईएमए के बिलो ही आ रही थी। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर आज की अगर हम बात करें ओपनिंग की तो कल के लो के करीब की ओपनिंग देखने को मिली है हमें गिफ्ट निफ्टी के अंदर। तो देखते हैं कि आज हमारे मार्केट में हमें कैसी ओपनिंग देखने को मिलती है। तो चलिए एक बार निफ्टी पे आके लेवल्स देख लेते हैं। देखिए अगर लेवल की बात करें तो हम निफ्टी में भी देख ही रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से 100 ईएमए के ऊपर एक अच्छा सा सपोर्ट लिया गया है। बट अगर आज जितना गैप डाउन गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रही है, अगर उतना गैप डाउन ओपनिंग होता है तो जो 100 ईएमए का सपोर्ट है 24,200 का वो ओपनिंग में ही ब्रेक हो जाएगा। और अगर हम बात करें मेजर सपोर्ट की तो मेजर सपोर्ट जो है वो 24,000 पे रहने वाला है और मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 200 ईएमए पे ही रहने वाला है। जो हमने कल लेवल्स डिस्कस किए थे वो सेम लेवल हम आज भी उसी के ऊपर फोकस करेंगे। एक चीज़ याद रखनी है कि आज जो है वो मंथली एक्सपायरी रहने वाली है, तो वोलेटिलिटी भी जो है वो हमारे मार्केट में आज अच्छी खासी हमें देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि आज ओपनिंग के बाद हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर हमें अगर ध्यान होगा तो कल सेस की वजह से हमें ऑलरेडी 30-35 पॉइंट्स जो है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस से क्लोजिंग प्राइस जो है वो उसके ऊपर ही आई थी, 30-35 पॉइंट्स जितना। तो हो सकता है कि हमें आज 60-65 पॉइंट्स नहीं पर बल्कि 30 पॉइंट्स जितना तो नेगेटिव देखने को मिलना चाहिए। तो देखते हैं कि कितने पॉइंट्स नेगेटिव ओपनिंग हमारा मार्केट आज होता है। ये हो गई निफ्टी की बातें। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की भी अगर हम रेंज की बात करें तो हमने लास्ट वीक भी सिर्फ 57,000 से लेकर 58,000 की रेंज को ही पकड़ के ट्रेड किया था। तो इस वीक भी मुझे लगता है कि ये रेंज जो है हमें इसी को पकड़ के चलना चाहिए। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हम इसी रेंज को पकड़ के चलेंगे, क्योंकि कल की क्लोजिंग जो थी वो 57,500 के अबाव हमें देखने को मिली थी या उसके करीब देखने को मिली थी, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। तो आज का भी जो मेन रेसिस्टेंस है वो 58,000 है और मेन सपोर्ट जो है वो 57,000 है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी भी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। तो चलिए एक बार जो है वो ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं।
देखिए अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो $91 के करीब जो है वो ट्रेड कर रहा है। कल भी हमने देखा था $91 ही था। अगर हम बात करें तो कल जो क्लोजिंग आई थी वो $90 के करीब देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट 3% की गिरावट जो है वो ब्रेंट क्रूड के अंदर हमें देखने को मिली थी, बट उसके बावजूद भी हमारे मार्केट में गैप अप ओपनिंग के बाद हमें सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट भी सारे रेड में ही क्लोज हुए थे। अगर आज की बात करें तो नियरली 1% जो है वो फिर से राइस हो गया है ब्रेंट क्रूड, और जैसे कि हम देख सकते हैं $91 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें कैसी ट्रेडिंग देखने को मिलती है ब्रेंट क्रूड के अंदर और कैसी क्लोजिंग देखने को मिलती है। जब तक एक हैवी फॉल नहीं आता है तब तक एक अच्छा सा अपमूव हमें नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यूएसडी आईएनआर की तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए रुपये की बात करें तो रुपये जो है वो कल डिप्रिशिएट हुआ था, और जैसे कि आज देख सकते हैं फ्लैट ओपनिंग है, पर देखते हैं कि आज रुपये के अंदर कैसी ट्रेडिंग होती है। 95.80 के जो लेवल्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो देखते हैं कि वो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें ब्रेक होते हुए दिखते हैं या नहीं। अगर हम बात करें सेक्टर टू फोकस की कि हमें कौन से सेक्टर पे फोकस करना चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो मैं ये कहूँगा कि आज मंथली एक्सपायरी है तो हम सिर्फ इंडेक्स के ऊपर ही फोकस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। हम कोई पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर आज फोकस नहीं करेंगे। तो चलिए एक बार जो है वो हम एफ आई डी आई का डेटा देख लेते हैं। देखिए अगर डेटा की बात करें तो डीआईआई ने कल 2400 करोड़ के करीब की बाइंग की थी और एफआईआई ने 1100 करोड़ के करीब की बाइंग की थी। तो ये एक अच्छी बात है कि कल दोनों एफआईआई डीआईआई जो थे वो नेट बायर्स थे हमारे मार्केट में। तो चलिए आज का जो हमारा प्री मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ कर लेते हैं, और समराइज़ करते तो मैं यही कहूँगा कि डाउ जोन्स जो है वो सिर्फ पॉजिटिव में एंड हुआ था, बाकी सारे मार्केट जो है वो नेगेटिव में ही है। जैसे कि नस्दक कल नेगेटिव में क्लोज हुआ, डेक्स भी कल नेगेटिव में क्लोज हुआ। अगर अभी हम एशियन मार्केट की भी बात करें तो जापान मार्केट और चाइना मार्केट दोनों ही नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं, बट दोनों में हल्की हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्ट निफ्टी भी जो है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है। तो देखते हैं कि आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें किस तरफ डायरेक्शन देखने को मिलता है हमारे मार्केट का। आज एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी, तो हो सकता है कि हमें काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है हमारे मार्केट में। तो देखते हैं कि ओपनिंग के बाद जो मार्केट्स है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर ब्रेंट क्रूड की भी बात करें तो ब्रेंट क्रूड भी जो है वो $91 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि किस डायरेक्शन में हमें ब्रेंट क्रूड जाता हुआ दिखता है। सेक्टर टू फोकस की बात करें तो आज जो है वो हम कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस नहीं करेंगे। आज का जो हमारा मेन फोकस है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ही रहने वाला है। तो चलिए यही थी हमारी प्री मार्केट आउटलुक की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।